आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास पलटी बस, 25 घायल। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे झरना नाले के पास हादसा, अनियंत्रित बस पलटी, कई घायल। माइलस्टोन 160 किलोमीटर नोएडा टू आगरा पर हादसा, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली। 1 अप्रैल से खराबी पाए जाने पर कंपनियों को देनी होगी नई गाड़ी, नियम न मानने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 23,179 नए मामले। दिल्ली में 1 जनवरी के बाद कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा, 24 घंटे में 536 नए मरीज। दिल्ली में एक्टिव केसेस की तादाद 2,702, एक दिन में 3 मरीजों की मौत। गुजरात में भी मामलों में बड़ा उछाल, 1,122 नए मामले। सूरत में सबसे ज्यादा 315 मरीज। गुजरात में बढ़ते कोरोना के खतरे के बाद बड़ा फैसला, अहमदाबाद में सारे पार्क अगले आदेश तक बंद। गाजियाबाद में 25 मई तक धारा 144 लागू, मॉल स्कूल में बिना मास्क के एंट्री नहीं। नोएडा में लगाई गई धारा 144, कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। बढ़ते कोरोना केसेस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 16 राज्यों में 70 जिलों में बढ़े केस, नियमों का पालन जरूरी। कानपुर जेल में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने से हड़कंप, सैनिटाइजेशन का काम शुरू। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रात का कर्फ्यू, खुले रहेंगे पेट्रोल पंप। पहले दिन में प्रशासन ने दिखाई सख्ती, पुलिस बल के साथ निकले आला अधिकारी। भोपाल में कोरोना की वजह से लौटा रात का कर्फ्यू, जायजा लेने निकले कलेक्टर और एसपी। नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने वालों से पुलिस की पूछताछ, मास्क नहीं पहनने वालों के कटे चालान। सूरत में आज से रात का कर्फ्यू, पुलिस ने पेट्रोलिंग कर खाली कराए कई इलाके। झारखंड के 22 जिलों में 3 कोरोना मुक्त, रांची में कोरोना के 346, जमशेदपुर में 71 मामले। सूरत में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल का मनाया गया जन्मदिन, कोरोना नियमों की अनदेखी। कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन, मास्क और दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। मध्य प्रदेश के रतलाम दौरे पर आए राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सम्मान में जुटे एक कार्यकर्ता, कोरोना गाइडलाइंस गायब। सूरत में सैकड़ों स्कूली बच्चों का कराया गया कोरोना टेस्ट, 130 में वायरस की पुष्टि। ग्वालियर में धारा 144 लागू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार रहेंगे बंद। चुनाव करीब आते आते बंगाल में सियासी सरगर्मियां तेज, आज पुरुलिया में पीएम मोदी की बड़ी रैली। पुरुलिया में रैली से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा पूरे बंगाल में बदलाव की इच्छा। 20 मार्च को खड़गपुर, 21 मार्च को बांकुड़ा, 24 मार्च को कांठी में पीएम की रैली। पूरे चुनाव में करीब 20 जनसभाएं करेंगे पीएम। असम में आज रैली करेंगे पीएम, करीमगंज में जनसभा। ममता बनर्जी का रेल मंत्री पर गंभीर आरोप, बाहरी लोगों को लाकर वोट लूटने की साजिश, चुनाव आयोग से करेंगी शिकायत। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु ने अपने पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी से की बात, पीएम की रैली में शामिल होने को कहा। बीजेपी कार्यकर्ता बापी अंकुर की हत्या का मामला, बीरभूम में टीएमसी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास फेंके गए देसी बम, 2 लोग घायल। बंगाल पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 4 और उम्मीदवार घोषित, एक्ट्रेस पापिया को मिला टिकट। नड्डा और शाह के साथ बंगाल में नेताओं के साथ सुबह 4:30 बजे तक बनाई गई रणनीति, टीएमसी के घोषणा पत्र के जवाब में बीजेपी के घोषणा पत्र पर मंथन। एंटीलिया मामले में महाराष्ट्र में छिड़े घमासान को लेकर दिल्ली में बड़ी सरगर्मी, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से देर रात करीब 1 घंटे चली मुलाकात। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अचानक तबादला, महाराष्ट्र होमगार्ड के बनाए गए प्रमुख। हेमंत नागराले बनाए गए मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर, संभाला प्रभार, कहा पुलिस को मुश्किल वक्त से है निकालना। सचिन वाजे केस में सीएम उद्धव पर बढ़ रहा है दबाव, सरकार से रिश्तों पर विपक्ष उठा रहा है सवाल। बीजेपी ने परमवीर सिंह के तबादले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा शिवसेना से सचिन वाजे के गहरे संबंध। सचिन वाजे को हाई प्रोफाइल जांच सौंपने पर फडणवीस ने पूछे सवाल, कहा सिर्फ वाजे को ही क्यों दिए जा रहे हैं केस। बीजेपी ने एटीएस जांच पर उठाए सवाल, एनआईए को अपने कब्जे में लेनी चाहिए पूरी जांच। सीएम उद्धव और गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अहम बैठक के बाद परमवीर पर फैसला, कल देर रात हुई थी लंबी मीटिंग। मनसुख मौत मामले में सचिन वाजे ने थाने से घर आई थी एनआईए की टीम, घर में डीवीआर और स्कॉर्पियो छिपाने का आरोप। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के साथ
को साथ लेकर एनआईए अधिकारी की जांच तेज, बाबूनाथ मंदिर में छानबीन। श्रीगंगानगर की धान मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, राकेश टिकैत की अपील, युवा किसानों के लिए आगे आए। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 तारीख को मंडियों में व्यापारियों के साथ प्रदर्शन का ऐलान। अमरावती में बिजली विभाग के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, कनेक्शन काटने का विरोध। मध्य प्रदेश के दमोह में दबंग विधायक रामबाई के घर पुलिस की कार्रवाई, फरार पति पर 30,000 का इनाम घोषित। सर्च ऑपरेशन के दौरान तोड़फोड़ से रामबाई का भड़का गुस्सा, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बहस। बबीता फोगाट की ममेरी बहन की खुदकुशी, भरतपुर में हुई चैंपियनशिप में हार से थी परेशान। रितिका की कुश्ती के समय महावीर पहलवान और पिता बेनपाल भी थे साथ, एक अंक से मैच हारने की वजह से थी परेशान। मेरठ की दवा कंपनी पर पंजाब में एनसीबी का छापा, दर्द की दवाइयों की बड़ी खेप जब्त। रामपुर में पुलिस लाइन के बाहर बड़ी आग से अफरा तफरी, रास्ता बंद कर आग पर काबू पाया गया। बुल्ढाना में करंट लगने से ग्राम पंचायत कर्मचारी की मौत, लाइनमैन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला। राजस्थान के चूरू में जिला कलेक्टर और एसडीएम को हटाने पर अड़े कलेक्ट्रेट राजस्व कर्मचारी, नोटिस दिए जाने से थे नाराज। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। दिल्ली में ओला कैब में आग, बाल बाल बचे मालिक और ड्राइवर। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोल्ड पेस्ट बरामद, करीब 35 लाख रुपए है कीमत। बुल्ढाना में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को एम्बुलेंस रौदा, 2 की मौत, 3 घायल। नोएडा में रंगदारी मांगने वाले सुंदर भाटी गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, 50,000 की रंगदारी मांगने का आरोप। वडोदरा से विजय वल्लभ अस्पताल में आग, सभी 23 मरीजों को सुरक्षित निकाला गया। मेरठ में नगर निगम की बैठक में हंगामा, विरोधियों के हंगामे पर मेयर ने पटकी माइक। हंगामा बढ़ने पर महापौर समेत नगर आयुक्त सदन से गए बाहर, धरने पर बैठे बीजेपी पार्षद। नोएडा में वेतन नहीं मिलने से परेशान कर्मचारी ने आत्मदाह की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। बिहार के हाजीपुर में होली से पहले शराब माफिया पर छापेमारी, कहीं इलेक्ट्रिक रिक्शे तो कहीं मछली के आइस बॉक्स में मिली शराब। आजमगढ़ में एपीओ कार्यालय का वीडियो वायरल, दफ्तर में शराब पीते दिखे अधिकारी। आगरा में साधु की हत्या मामले में पुलिस का खुलासा, मामूली विवाद पर शराब के नशे में की गई थी हत्या। मुजफ्फरपुर में लग्जरी कार से शराब तस्करी, तस्कर गिरफ्तार। बाराबंकी में कबड्डी खिलाड़ी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चरित्र पर शक को लेकर महिला से मारपीट, वीडियो वायरल। बेगूसराय में नाबालिग युवती के घर में घुसकर दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक को किया गिरफ्तार। गया में गैंगरेप मामले में 9 बलात्कारियों को मौत और उम्र कैद की सजा, 13 जून 2018 में वारदात को दिया था अंजाम। दरभंगा में नशीली दवा की बड़ी खेप बरामद, 8 लाख नकदी जब्त, 2 लोग हिरासत में लिए गए। समस्तीपुर में फसल काटने को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, चली गोली, कई घायल। अमृतसर में कारोबारी से 55 लाख की फिरौती मांगने के मामले में 2 गिरफ्तार, आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर घर दुकान उड़ाने की धमकी दी। रामपुर में 50 लाख के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई से लाया गया था ड्रग्स का खेप। हापुड़ में प्राथमिक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाते और बर्तन धोने वाला वीडियो वायरल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के वैक्सीनेशन सेंटर पर काम करते दिखाई दिए लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया ने पुलिस टीम पर किया हमला, पुलिस स्टेशन इंचार्ज जख्मी। रायबरेली में नगर पालिका के 2 कर्मचारियों के बीच झड़प, जिला प्रशासन ने दोनों को निलंबित कर जांच के दिए आदेश। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। डीडीयू जंक्शन के आरपीएफ थाने में बच्ची का जन्म, चलती ट्रेन में गर्भवती महिला को हुआ था लेबर पेन। बिहार के समस्तीपुर में 60 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर पकड़े गए। पटना के नौबतपुर में चोरी का विरोध करने वाला एक शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, हत्या के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। अहमदाबाद में तीसरे T20 में 73 रन बनाने के बाद रैंकिंग में टॉप 5 में विराट कोहली की वापसी, 1 पायदान चढ़े ऊपर। आज ही अहमदाबाद में भारत इंग्लैंड के बीच चौथा T20 सीरीज में बने रहने के लिए टीम इंडिया के लिए जीत जरूरी। आबू धाबी में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को T20 में दी बड़ी शिकस्त, कप्तान असरगर अफगान और रहमानुल्लाह को अर्शतक के दम पर 48 रन से हराया। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल पहुंचे डेनिस शापोवालोव, पहले राउंड में हारे शीर्ष वरीयता प्राप्त डोमिनिक थीम। फेडरर के बाद राफेल नाडाल की मियामी मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप से नाम लिया वापस, कमर के चोट से जूझ रहे नाडाल।
हवाई टिकट कटाने पर एयरलाइन भेजेगी नियमों की पूरी लिस्ट। नियमों को ना मानने वाले बोर्डिंग डी बोर्ड हो जाएंगे यात्री। गोवा खनन आश्रितों ने केंद्र और गोवा राज्य सरकार से लगाई गुहार। पिछले 3 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका। अब देश में कहीं से भी ले सकते हैं राशन। सरकार ने मेरा राशन ऐप किया लॉन्च। संपत्ति के मामले में जैक मा से आगे निकले गौतम अडानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स से मिली जानकारी। मार्च के आखिर तक महंगे सकते हैं एसी, फ्रिज, पंखे। ग्राहकों पर पड़ेगा कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी का बोझ।